हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 24 जनवरी और आज हम लोग 24 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मेला पत्र के तहत कितने चयनित युवाओं को नियुक्त किया है। यानी कि आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एक रोजगार मेले का आयोजन किया था जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने सरकारी जो जॉब है उनमें 71,426 जो युवा है उनको जो है एक नियुक्ति लेटर यानी कि जो जॉब का जो पत्र है वो दिया था और ये एक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो है रोजगार मेले का आयोजन किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस भी संख्याओं से रिलेटेड। जैसे कि 1267 अभी हाल ही में भारत ने जो आतंकवादी जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी उन्होंने हमारे आतंकवादी उनकी जो है एक जो है एक्सरसाइज करवाई थी या फिर जो है उनकी लिस्ट मंगवाई थी, तो जिसमें से 1267 आतंकवादी जो है भारत में पकड़े गए थे। 100 बिलियन यानी कि 100 अरब डॉलर अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक था उसने भारत को 100 बिलियन डॉलर की जो है सहायता के रूप में दिए थे। 2967 एक टाइगर सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था अभी जो टाइगर की वर्तमान में इंडिया में संख्या है ये 2967 है, 2967। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में लाए गए थे तो इसीलिए जब बताया था ये पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति राजकीय अतिथि होंगे। यानी कि 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है इस बार का, उसमें जो है इस बार मिस्र के जो राष्ट्रपति है उनको जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, और इजिप्टियन प्रेसिडेंट इनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अल सीसी है इनका नाम, सीसी इनको शॉर्ट में कहते हैं, वैसे इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के ये जो है राष्ट्रपति है और आप लोग जानते हैं 26 जनवरी के परेड के अवसर पे जो बुलाने का स्थितियों को जो है भारत का पुराना ही चलता आ रहा है, तो इस बार तो मिस्र के होंगे वो अतिथि होंगे। मिस्र की बात आई है तो मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। ठीक है, और मिस्र की जो करेंसी है वो जाएगी इजिप्टियन पाउंड। इसको मैप की सहायता से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो जाए। ये अफ्रीका का मैप है, मिस्र है एक अफ्रीकन कंट्री है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ये जो इजिप्ट की लोकेशन आ जाती है और इजिप्ट में ही जो इस बार का उस फेमस था ये, क्योंकि इस बार का जो COP27 सम्मेलन इजिप्ट मिस्र में ही आयोजित किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी जो नदी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो नील नदी, ये इजिप्ट में ही है। और इसका अगर जो आपको पूछा जाए ये कहाँ से निकलती है तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक से निकलती है यानी कि उद्गम स्थल है। फिर यहाँ से नाइल रिवर होती हुई मिस्र में बहती हुई उसके बाद ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में मिलकर मिल जाती है। ठीक है, इसी भूमध्य सागर और यहाँ पर आप जो लाल सागर की लोकेशन देख रहे हो यहाँ पर कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। पूछा जाता है एग्जाम में भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हाल ही में ये नामीबिया चर्चे में था क्योंकि इसी नामीबिया से हमारे भारत के मध्य प्रदेश में और कुनो नेशनल पार्क में जो है 8 चीते जो है लाए गए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया है कि ये जो 4 कंट्रीज है इरिट्रिया, दजबती, इथोपिया और ये सोमालिया, तो ये 4 कंट्रीज क्या कहलाती हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती हैं क्योंकि यहाँ के समुद्र से जो भी जहाज गुजरता है वो उन्हें लूट लेती है, तो इसीलिए ये कहलाती है। फिर यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल आ जाता है यानी कि मोजाम्बिक एक जगह भी है अफ्रीका के यहाँ पर और ये मोजाम्बिक जलधारा पड़ जाती है। ये गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में बहती है। अदर ऑप्शंस अगर देखिए जो चर्चे में रहे हो तो मोरक्को, यहाँ पे आप लोग मैंने कराया था कि ये जो स्पेन है यूरोप का पार्ट पड़ जाता है और नीचे मोरक्को जो है ये अफ्रीका का। पूछा जाता है यूरोप या अफ्रीका द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि यही है वो अलग करती है, या फिर स्पेन और मोरक्को को तो तब भी जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जो विश्व के प्रसिद्ध सहारा जो रेगिस्तान है वो यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा और जो है मकर रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे ये तीनों रेखा होकर गुजरता है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है जो मध्य प्रदेश भारत में है। फिर इक्वेटर या भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे रिवर काटती है। उसके बाद मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी जो है काटती है। तो ये इसके कुछ हाल ही के अदर फैक्ट। हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति एज अ गेस्ट के तौर पर ही।
अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो इस बार गुआना, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, गुआना के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद इरफान अली को अभी हाल ही में जो हमने 17वां प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया, वहां पर एज अ गेस्ट के तौर पे इन्हें बुलाया गया था। पेरू क्यों चर्चा में था? अभी इनकी जो एक पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ना, बोलू आटू, उनके विद्रोह उनका ये विद्रोह कर रहे थे, उनको हटाने के लिए पेरू में अभी जो है आपातकाल स्थिति है, कि वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार इसलिए चर्चे में था क्योंकि 11 साल की यहाँ के राष्ट्रपति को 11 साल की सजा जो है सुनाई गई है भ्रष्टाचार के आरोप में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व धरोहर स्थल पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालका से शिमला। कालका से जो शिमला ट्रैक है, ये हमारा जो है विश्व धरोहर स्थल है एक, और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल से अब जो पहली ट्रेन है ये चलाई जाएगी। ये जो हमारे रेल मंत्री है श्री अश्वनी वैष्णव जी, देख सकते हैं उन्होंने जो है ये कहा है, और हाइड्रोजन फ्यूल से चलाई जाएगी। मैंने आपको कराया था कि हाइड्रोजन से चलने वाली सबसे पहली ट्रेन जो विकसित की थी, ये जर्मनी ने की थी। और अभी हाल ही में अगर एशिया की पूछा जाए तो एशिया ने में चाइना ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाना शुरू किया है, ठीक है, और हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। तो ये जो कालका जो शिमला ट्रैक है, ये आप लोग जानते हैं हमारे जो हेरिटेज साइट है उसमें टोटल जो 40 है, तो ये शिमला से ये वाला ट्रैक है, इसको कब जोड़ा गया था? 2008 में इस ट्रैक को जोड़ा गया था विश्व धरोहर स्थल में। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे रूट से रिलेटेड, अहमदाबाद से मुंबई मैंने कराया था कि इस बार जो बुलेट ट्रेन चलेगी, जो जापान की सहायता से हम चलाएंगे, वो अहमदाबाद से मुंबई चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। और विशाखापट्टनम, तो इस बार जो है अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो 8th वंदे एक्सप्रेस भारत की जो चलाई है, विशाखापट्टनम से तेलंगाना के सिकंदराबाद चलाई थी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई थी, ये वाराणसी से, नहीं नहीं, अभी जो सबसे लंबी, सॉरी, क्रूज सेवा स्टार्ट की गई थी ना, मैंने कराया था जिसे गंगा विलास नाम दिया गया। सबसे लंबी क्रूज सेवा ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलाई गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत के बसंत बोहरा ने किस व्यक्ति के लिए 156 ग्राम सोने की मूर्ति बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के लिए जो है ना गुजरात के एक व्यक्ति है, उन्होंने जो है 156 ग्राम सोने से बनी मूर्ति का अद्भुत जो है आविष्कार किया है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ना, ये वाली जो मूर्ति है नरेंद्र मोदी जी की, इसका जो है किया गया है, स्टैचू बनाया गया है 156 ग्राम का है ये, 156 GM का, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के बनाया गया है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें मूर्तियों से ही रिलेटेड, तो कैंपेगौड़ा मैंने आपको कराया था कि बैंगलोर के ये जो कैंपेगौड़ा एक तरह से भगवान पूजे जाता है, तो कर्नाटक जो बैंगलोर है वहां पे भगवान कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की स्टैचू इसके रूप में किया गया था। गांधी जी, तो इस बार जो हमारे डॉक्टर जो जयशंकर विदेश मंत्री है, एस जयशंकर, जब अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर गए थे, तो गांधी जी की इन्होंने स्टैचू का अनावरण यही किया था न्यूयॉर्क में। चंद्रशेखर आजाद मैंने हाल ही में कराया था कि उत्तर प्रदेश का एक जो जगह है वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, संग्रहालय एक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने साइबर अपराधों से बचने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो ये जो साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव है, ये शुरू किया तेलंगाना राज्य ने। जो भी वहाँ के बच्चे या औरतें हैं या कोई भी साइबर क्राइम से जो इफेक्ट होती है, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में ये साइबर इनिशिएटिव शुरू किया है। तेलंगाना की बात आई है, तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब हैदराबाद की बात आई है, तो अभी हाल ही में सबसे पहला जो भारत का गोल्ड एटीएम लगाया गया, ये तेलंगाना में ही लगाया गया था। और हैदराबाद जो है 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से बनकर, तो 2 जून 2014 को अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया था, ये हाल ही के इसके करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस कुछ योजनाओं से रिलेटेड। जैसे उत्तर प्रदेश अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि हमने जो रशिया से AK-203 असॉल्ट लिए हैं, उनका निर्माण कहाँ पर हो रहा है उन राइफल्स का? तो ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, कराशिवा जगह पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है भोपाल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री इसके योगी आदित्यनाथ जी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी हाल ही में जो सबसे पोल्यूटेड राजधानी दिल्ली को कहा गया था, इसके चलते 10 लाख वृक्षारोपण की नीति यहीं पर चलाई गई थी, यानी कि वृक्ष उगाने की, ठीक है।
वो दिल्ली की हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र की बात करें तो मैंने आपको कराया था सबसे ज्यादा सुसाइड के जो मामले थे महाराष्ट्र में पाए गए थे, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स जारी किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है भारत की, और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारेक्स 2023 का 5वां युद्ध अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये जो मारेक्स 2003 एक फिफ्थ एक्सरसाइज है, ये अमेरिका और श्रीलंका के बीच शुरू की गई, उनका इनिशिएटिव है। तो ये क्यों शुरू की गई है? तो आप लोग जानते हैं जो भारत का नीचे जो हिंद महासागर पड़ता है और दक्षिणी चीन जो सागर पड़ जाता है, तो वहां पर जो है ना चीन अपनी जो है पकड़ मजबूत करने में, आपको पता है जासूसी विमान पोत या सब भेजता रहता है। तो इसी के चलते जो एक इनके युद्धाभ्यास किया गया अमेरिका और श्रीलंका के बीच किया गया था। अमेरिका की बात आई है तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी हो जाएगी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्रीवर्धनम कोट्टे। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने थे ये दिनेश गुणवर्धने, और विद्रोह के चलते यहाँ पर आर्थिक क्राइसिस जब हुआ था तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और हम अगर एक्सरसाइज ही रिलेट करें अमेरिका के साथ, देखो अमेरिका के साथ हम कोप इंडिया, ठीक है, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास नाम का ही एक युद्ध अभ्यास, और मालाबार एक्सरसाइज, ये सब हम अमेरिका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारी एक जो मित्र एक्सरसाइज है, ये हमारी श्रीलंका के साथ आयोजित की जाती है, ठीक है। अब अदर ऑप्शन देखेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे फ्रांस के साथ अभी मैंने हाल ही में कराया, फ्रांस के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज हुई? तो फ्रांस के साथ हमारी वरुण जो एक्सरसाइज है वो संपन्न हुई थी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और इसके जो राष्ट्रपति है इनामुल मैक्रोन है। श्रीलंका की डिस्कस हो गया। इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट के साथ भी अभी हाल ही में हमने एक कौन सा एक्सरसाइज की है? तो ये साइक्लोन वन एक्सरसाइज, यानी कि तूफान चक्रवात एक्सरसाइज फर्स्ट इजिप्ट के साथ की है। इजिप्ट की राजधानी हो जाएगी काहिरा, ठीक है। और इसके साथ हमने अपनी पहली बार जो है की है। और कहाँ पर की है? तो ये राजस्थान के कहाँ पर, जयपुर में आयोजित की गई थी। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के साथ हमारी एक जो कोकण एक्सरसाइज है, ठीक है, कोकण एक्सरसाइज होगी अजय वॉरियर। ये हमारी कुछ ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज है। ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी लंदन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स ही है, क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किस देश को सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था कहा गया है। और न्यूज में ये बहुत आता है, आपने देखा होगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है, वहाँ के लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, खाने के लिए जो है आटा चावल इन सब के लिए परेशान है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को साउथ एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया किसने? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि इन्होंने इसको लोन देने से मना किया है। और ये जो आप इमेज में देख सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, करेंसी है इसकी पाकिस्तानी रुपया। तो आर्थिक क्राइसिस से जो पाकिस्तान गुजर रहा है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो भारत जो है आप लोगों को पता है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है तीसरी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो व्यापार मामले में, यानी कि जितना वाणिज्यिक होता है उस क्षेत्र में सबसे टॉप पर अमेरिका बना हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, आर्थिक क्राइसिस से, जिससे यहाँ से डॉक्टरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड बैंक का जिक्र आया तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में, ये कौन है? तो ये डेविड कमाल पासा, डेविड कमाल पासा इसके अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। 22 जनवरी को जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है करा जाता है, आंदोलन था, आप जानते हैं। और जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त रूप से पहल थी। कौन कौन से है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने मिलकर इस जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव को 2015 में शुरू किया था।
अब अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हमने मनाया था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप पे। ठीक है, 16 जनवरी को हमने जो नेशनल स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप जो उद्योग लगाते हैं वो दिवस मनाया था। 19 जनवरी की बात करें तो अभी हाल ही में एनडीआरएफ की जो दिवस है वो मनाया गया था, नेशनल डिसास्टर है ना, रेस्क्यू जो टीम है उनका, तो ये मनाया गया था। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो है लागू है? तो मैंने आपको कई बार करा है, गोवा है। और समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद कौन सा है? 44वां अनुच्छेद है। गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर अभी तक ये है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने भी इसको लागू करने के लिए इनिशिएटिव किया है। जम्मू कश्मीर, इसमें जो है धारा 370 हटाई गई थी, आप लोग जानते हैं। और उत्तराखंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंट में करंट का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने भी सिविल कोड, कॉमन यानी कि समान नागरिक संहिता के लिए रंजन देसाई की अध्यक्षता में ये यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। गोवा की राजधानी अच्छा पणजी है और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसको पिकअप किया है। तो ये बोट रेस, जो नाव दौड़ होती है उसमें कॉल्स शब्द का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेवारोय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये शेवारोय पहाड़ियां ना तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां भी स्थित है। राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला आपने सुनी होंगी। केरल को जो है पश्चिमी घाट भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो दरार घाटी या भ्रंश बेसिन से होकर गुजरती है? आपने सुना होगा रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, तो ये हो जाती है नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी या इसे कहा जाता है। और नर्मदा जो है भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। और ये जो है ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, फिर ये गुजरात में होती हुई जो है ना यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है अरब सागर की साइड। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये तीन देशों में बहती है। एक तो भारत में बहती है, और दूसरा ये बांग्लादेश में, और फिर कहाँ बहती है? तो ये तिब्बत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। पूछा जाता है महानदी नदी कहाँ पर है? तो महानदी अभी चर्चा में भी थी, क्योंकि ये कर्नाटका की नदी है महानदी नदी, और यही महानदी नदी जब गोवा में प्रवेश करती है तो मांडवी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी 4 स्टेट से होकर बहती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, फिर ये कर्नाटका होती हुई तेलंगाना होती हुई फिर ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज भारत में प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किन किन चीजों का करता है? तो लोगों की हिस्सेदारी होती है इसमें, और विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास के लिए किया गया था। तो ये सभी उपरोक्त सभी के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो पहला आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने जब ये सांप्रदायिक पुरस्कार, जेल में थे वो, भी शुरू किया था, और 1932 में किया था। ठीक है, ये एट द कम्युनल अवार्ड्स ये तब शुरू किया गया था। और ये आमरण अनशन पूछा गया है, लेकिन अगर पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो फिर ये चंपारण आंदोलन कब किया था उन्होंने? 1917 में। चंपारण आंदोलन बिहार में, उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। अगर आमरण अनशन पूछा जाए तो सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी, और कब की थी? तो ये 15 अगस्त 1936 में की गई थी। ठीक है, अदर ऑप्शन डिस्कस करें। चितरंजन दास, तो आप लोग जानते हैं चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस चीज की स्थापना की थी? इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना। जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की थी। ठीक है, नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग से संबंधित है? तो ये जो संघीय वित्त आयोग होता है ना, ये राज्यों और केंद्र के बीच जो वित्त होता है उसके बीच जो है समन्वय स्थापित करता है, यानी कि स्टेट और सेंटर्स, जो केंद्र सरकार होती है, दोनों के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जो न्यायिक सक्रियता होती है, जनहित याचिका, यानी कि आप याचिका दायर करते हो, अगर आपके साथ न्याय नहीं होता तो ये उसी से रिलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ। वेनिस 20 पॉइंट, आप लोगों ने एक सुना होगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? जब इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था ना, गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो 1975 में, आप लोग जानते हैं हमारे जो है 1962 में और फिर 1965 में और 71 में तीन जो है आपातकाल लगे थे इंदिरा गांधी जी के जो है काल में। इन आपातकाल से हमारा देश उभरा नहीं था, इसी के चलते गरीबी पैदा हो गई थी। तो गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी जब आई थी, उन्होंने 1975 में ये शुरू किया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए, ठीक है। और 1951 में तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई थी ना, पंचवर्षीय योजना पहली, ये 1951 में की गई थी। 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। 1959 में क्या हुआ था, जो हमारा जो इसरो है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी। और ये 15 अगस्त को, आजादी वाले दिन ही किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके के प्रश्न। और जितने भी जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, मैं वही पिकअप करती हूँ, कि जो है और मोस्टली जो पूछे जाते हैं। और आई होप जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर करवाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई कंजूसी ना करे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, राधे राधे।